Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing really well and welcome back to my channel. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। इस टाइम तकरीबन सुबह के 4:30 बज रहे थे। जुम्मे का दिन था और फजर की नमाज का टाइम खत्म होता है तकरीबन 5:15 तक। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं नमाज का टाइम खत्म होने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले का तो अलार्म लगाऊं, क्योंकि सुबह सुबह उठना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है और उठते उठते फिर भी 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। खैर हिम्मत जमा की, उठी, वजू किया, नमाज अदा की, सूरह यासीन की तिलावत की। फजर की नमाज के बाद मेरे पास ये वो वाहिद टाइम होता है जब मैं पुरसुकून होकर अपनी सेल्फ केयर कर सकती हूँ, अपना मी टाइम एंजॉय कर सकती हूँ। और अपने मी टाइम में मैं अक्सर ये सोचा करती हूँ कि एक औरत का अपनी लाइफ में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कितना जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स इन योर लाइफ, जिनके लिए आप कंप्लीटली रोल मॉडल हैं। स्ट्रॉन्ग बनना कोई आसान काम नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी पैदाइशी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक की लाइफ के हालात कंडीशंस डिफरेंट हैं। बस कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है अपनी अर्ली 20s में ही जिंदगी के सारे दिए हुए सबक सीख जाता है और बहुत जल्दी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अक्सर लोग अपनी 30s में जाके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कई लोग सारी जिंदगी ये बात समझ ही नहीं पाते कि कौन उनको यूज कर रहा है, खुद के लिए बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी कैसे देनी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी अर्ली 20s में ही ऐसी बहुत सारी बातें सीख गई हूँ। अपने अंदर की मैंने कई टॉक्सिक हैबिट्स को जड़ से निकाल के फेंक दी है और अब मुझे खुश रहना आ गया है। अब मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। ये चीज सीखने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा कि इट्स ओके टू से नो। मुझे ना लोगों को नो कहते हुए बहुत ज्यादा डर लगता था। मुझे बस यही होता था कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। थकी होती थी, काम करने का दिल नहीं कर रहा होता था, अंदर से कुड़ रही होती थी, लेकिन बाहर से नो कहने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि किसको वाकई मेरी हेल्प की जरूरत है, मेरे काम की जरूरत है। कुछ जेन्युइन लोग हैं जिनकी वाकई मुझे हेल्प करनी भी चाहिए और अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी वाकई में लगानी चाहिए और कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। और बिलीव मी गाइस, स्टार्टिंग में नो कहना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। अंदर से मैं कम्प्लीटली नर्वस होती थी और जब आप एक नई हैबिट अडॉप्ट करते हो ना, तो ये नर्वसनेस, ये घबराहट होना एक नेचुरल चीज है। यहाँ पे आप लोग मेरी बात का ये मतलब हरगिज मत निकालिएगा कि आपने हर टाइम हर किसी को नो ही कही जाना है। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के काम भी कर देने चाहिए, बट आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि कब मेरी बॉडी इस चीज की इजाजत दे रही है, क्या मैं थकी तो नहीं हुई हूँ या फला बंदा जो है मेरा कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और कैसे उसको कॉन्फिडेंटली और ग्रेसफुली नो कहना है। मॉर्निंग रूटीन मेरी कुछ इस तरह की होती है कि फजर की नमाज के बाद मैं अपनी कुछ सेल्फ केयर करती हूँ। निहार मुंह एक गिलास नीम गर्म पानी का लेके उसमें एक नींबू का रस निचोड़ना है और इसके अलावा 1 चम्मच शहद का डाल के इंटेक करना है। इससे आपके बॉडी के अंदर की सारी सफाई हो जाएगी। और स्किन केयर के लिए मैं सईद गनी का मड मास्क लेके उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी पाउडर की डाल के और अर्के गुलाब डाल के थिक से स्लरी बना के तो उसका फेस पे मास्क लगा लेती हूँ। इसके बाद ये अपना मी टाइम एंजॉय कर लिया, ग्रोसरी लिस्ट बना ली, अपना दिन प्लान कर लिया, किचन कैबिनेट्स को डीक्लटर कर लिया, डस्टिंग वगैरह कर ली। इस तरह ना फिर मैं थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक भी रहती हूँ और मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। इस टाइम पे तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। थर्सडे को हमने कड़ी बनाई थी, तो फ्राइडे मॉर्निंग में फिर हस्बैंड के कहने पे कड़ी के साथ पराठा बना रही थी मैं। और पराठा मेरा कुछ इसी तरह का ही होता है। खैर गुजारा है, चलता है, इट्स ओके। अच्छा, मुझे ना अपनी लाइफ में सिर्फ यही होता था कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, बस वो मुझसे खुश रहे। और दुआ में अल्लाह पाक से भी यही मांगा करती थी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा इंसान बना दे कि मैं अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को खुश कर सकूं। लेकिन मुझसे ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बार मैं खुश करने की कोशिश करती थी तो दूसरी बार कोई नया शिकवा निकल आता था और फिर मैं दुआ में अल्लाह पाक के सामने फिर रो पड़ती होती थी कि अल्लाह पाक मेरी दुआई कबूल नहीं हो रही है। और एक दिन खुद ब खुद मेरी दुआई बदल गई। जहाँ मैं ये दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना दे मैं सबको खुश कर सकूं, वहीं पे मैं ये दुआ मांगने लगी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा इंसान बना दे जिससे सिर्फ तू राजी हो जाए। यकीन करें उस दिन से मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ गया है और अब मेरे लिए मेरे रब की खुशी और मेरे दिल का सुकून सबसे ज्यादा कीमती है। और अब मुझे समझ आई कि अल्लाह पाक जो पहले मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे थे उसमें मेरे लिए क्या मसलहत थी, क्या बेहतरी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस दिन मुझे समझ आ गई ना कि मैंने कब, कहाँ और कैसे नो कहना है, लोग तो खुश हो नहीं सकते, बस अपने रब को राजी करो, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रेफर करो, उसी दिन से लोग मेरी जिंदगी से निकलना शुरू हो गए और मैंने भी उन लोगों के पीछे जाना छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में बस गिने चुने रिश्ते रह गए, गिने चुने दोस्त रह गए। शायद जो लोग मेरे साथ मुखलिस नहीं थे, अल्लाह पाक ने उनको मेरी जिंदगी से माइनस कर दिया। अब कुछ ही ऐसे रिलेशंस हैं, कुछ ही दोस्त हैं जो कि मेरी हर दुआ में होते हैं, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। ना सिर्फ सुख में बल्कि दुख में भी मेरे साथ खड़े होते हैं। आई वॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल जिसके साथ एक्सट्रीम लेवल के एंगर इश्यूज होते थे। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मुंह तोड़ दो या खुद मर जाओ या उसको मार दो। लड़ाई में मैंने कभी भी पहल नहीं की थी, लेकिन अगर कोई पहल करता था तो उस लड़ाई को फिर खत्म मैं ही करके आती थी। खैर एंगर इश्यूज का तो स्टिल मेरा मसला अभी भी चल रहा है, बट मैं ये भी सीख गई हूँ कि खामोशी में भी बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है यार। जो आप खामोश रह के इग्नोर करके दूसरे को जवाब देते हो ना, वो बोल के जवाब देने में तो मजा है ही नहीं। हर कोई इस काबिल नहीं होता कि उसको जवाब दिया जाए, उसको वजाहतें दी जाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि जाहिलों से बहस मत कीजिए। अच्छा, पहले ना मैं जब तक जवाब नहीं दे के आ जाती थी, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती होती थी। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कोटेशंस वगैरह पढ़ती होती थी ना कि चुप रहना है, खामोशी
बेहतर है। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि चुप रह के जवाब कैसे दिया जाता है। ऐसे कौन से अजीम लोग हैं जो कि चुप रह लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब से मुझे खामोश रह के जवाब देने की आदत पड़ गई है ना, बिलीव मी गाइस, इट्स अ गेम चेंजिंग हैबिट, लाइफ चेंजिंग हैबिट है यार ये। एक तरफ तो आपका पीस ऑफ माइंड बचा रहता है और दूसरी तरफ उस बंदे को और ज्यादा आग लग जाती है कि मैंने तो इसको चिढ़ाने के लिए, गुस्सा दिलवाने के लिए ये बात की थी और इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। एक्चुअली आज फ्राइडे था और फ्राइडे मेरा 12 बजे से पहले तक बहुत ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि फ्राइडे को अशर 12 बजे शॉप बंद कर देते हैं और 12 बजे से पहले शॉप वाले लड़के को हमने खाना भेजना होता है। 11:30 गैस आती है तो 11:30 भागम भाग खाना तैयार हो रहा होता है। इसलिए फ्राइडे को मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसे काम जो कि पहले करके रखे जा सकते हैं वो मैं अर्ली मॉर्निंग ही करके रख लूं, ताकि एंड टाइम पे जो जल्दी करो वाली जहनी कोफ्त होती है ना, उससे बच सकूं। आज हमने बनाने थे आलू के कटलेट्स और साथ ही मेरा फेवरेट वाला रायता, तो ये मैंने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग बना के रख दिए थे। अच्छा, ये कटलेट्स मैं काफी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो वैसे ये सिंपल आलू वाले कटलेट्स, इसमें आपने नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया, जीरा, लीमू और काली मिर्च ऐड करनी है। लेकिन इसके अलावा जो आपने ऐड करना है ना, अनियन को और टोमेटोज को आपने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है और ग्रीन चिलीज को चॉप कर लेना है। अच्छा, यकीन करें गाइस, ये जो आलू के कटलेट्स खाते हुए जब ये अनियन और टमाटर और क्रंची सी ग्रीन चिलीज मुंह में आती है ना, इतना कोई मजे का और डिफरेंट टेस्ट आता है ना। आप लोग एक दफा ट्राई लाजमी कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। और 11 बजे तक मैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरी हर मॉर्निंग इस तरह की प्रोडक्टिव नहीं होती है, क्योंकि थर्सडे को जो है अब्दुल मुइज उठ गया था फजर के बाद, और फजर के बाद फिर मैं उसको सुलाते कि कहीं वो उठ जाएगा और फिर मेरे सारे काम रुक जाएंगे। मैं खुद भी सो गई थी और ये सारी चीजें मेरी मिस हो गई थी। तो इस चीज को भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करें कि आपका हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है। अगर कोई दिन आपका लो जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो उस दिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट चिल रहें, बस अल्लाह पाक पे यकीन रखें। अल्लाह पाक बेहतरीन करने वाले हैं। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, अल्लाह पाक इज द बेस्टेस्ट फ्रेंड। अपने पीस ऑफ माइंड को प्रेफर करें, इन जनरेशनल ट्रॉमा से निकलें। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। सिर्फ अल्लाह पाक को खुश करना है आप लोगों ने ना। सोशल सर्कल स्मॉल रखें, लिमिटेड रखें, जिसमें लिमिटेड लोग हों लेकिन वो आपसे मुखलिस हों, आप लोगों के लिए दुआ करें, आप उनके लिए दुआ करें, आपके दुख सुख के साथी हों, क्योंकि आपको ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक हैप्पी, हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनानी है। मेरी आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिले कि आपके पर्सनैलिटी में थोड़ा सा भी चेंज आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।